तो अब वह समय आ गया है जब भारत और अमेरिका के बीच काफी पहले से लटकी ट्रेड डील फाइनल होने वाली है। फिलहाल ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं के लिए दोनों देशों के बीच सहमत के साथ समझौता तो हो गया कि हम किस तरीके से कितने परसेंटेज के साथ अपने सामानों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसी मौके में अमेरिका भारत पर जबरदस्ती प्रेशर बनाकर कुछ और ही फायदा उठाना चाह रहा है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका भारत से इस बात की डिमांड कर रहा है कि भारत उनके देश से इंपोर्ट होने वाली एग्रीकल्चर और जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड से इंपोर्ट ड्यूटीज को और भी ज़्यादा कम करे, तभी वह भारत के साथ द्विपक्षीय समझौता करेंगे। लेकिन क्योंकि ऐसा करने से भारत की डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डूब सकती है, इसीलिए भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि जब भारत ऐसा नहीं कर रहा है तो अमेरिका की तरफ से इस बात पर अलग अलग तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत ऐसा करे तब भी समझौता हो पाएगा, क्योंकि भारत के लिए भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मार्केट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए भारत अभी इस फैसले पर बार बार सोच रहा है कि आखिरकार इसका निपटारा कैसे किया जाए। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही खबरें लेकर आते हैं जिनकी चर्चा बहुत ही कम मीडिया हाउसेस में होती, लेकिन वह खबर इम्पोर्टेंट होती। दरअसल देखा जाए तो गवर्नमेंट डाटा से यह साफ साफ दिखाई देता है कि अमेरिका आज भी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, क्योंकि भारत के द्वारा जहां अमेरिका को हर साल लगभग 85.5 बिलियन के सामानों का एक्सपोर्ट किया जाता है, वही अमेरिका से भारत में 41 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट होता है। यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का गैप देखा जाए तो लगभग आधे का अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि इंपोर्ट से 2 गुना हमारा अमेरिका में एक्सपोर्ट है, जिससे लगभग अमेरिका भारत के साथ करीब करीब 42 अरब डॉलर की व्यापार घाटे में चल रहा है। इसीलिए अमेरिका हाल ही में भारत पर 26% टैरिफ लगाने की बात कर रहा था, ताकि वह भारत के साथ व्यापार घाटा कम कर सके। हालांकि उन्होंने शुरुआत में तो टैरिफ नहीं लगाई, लेकिन भारत को समय दिया ताकि भारत भी उनके उत्पादों से अपने टैरिफ कम कर ले। हालांकि इस बीच बहुत ज़्यादा कुछ तो दोनों देशों के बीच उलटफेर नहीं देखने को मिला है, लेकिन दोनों देश आपस में बातचीत करके इस मसले को सुलझाकर व्यापार समझौता करना चाहते, ताकि दोनों देशों के बीच की व्यापारिक जरूरतें हमेशा के लिए बनी रहे। लेकिन जिन शर्तों को मानने के लिए भारत तैयार नहीं है, वही शर्तें अमेरिका भारत से जबरदस्ती मनवाना चाहता है। हम बात करें अमेरिका से भारत में इंपोर्टेड होने वाली एग्रीकल्चर और जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड की, जिसे अमेरिका भारत में बेचने के लिए इस पर भारत की तरफ से लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को कम करवाना चाहता, लेकिन भारत ऐसा करने को तैयार नहीं। और दूसरी ओर अमेरिका ने 9 जुलाई की टाइमलाइन भी दी कि इंटरिम ट्रेड डील को 9 जुलाई के पहले ही फाइनल करना है, जिससे भारत पर इस बात का प्रेशर बना रहा है कि भारत आखिरकार फैसला ले तो कैसे ले, क्योंकि एक और तो भारत के किसान खड़े जिन्हें भारत बचाने के लिए ऐसा कुछ करे, दूसरी ओर वही अमेरिका खड़ा है जो कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। लेकिन भारत ने भी अमेरिका की इस चाल को समझ लिया है और चुपचाप बैठा नहीं है, क्योंकि भारत जानता है कि अमेरिका की असली चिंता उसकी घरेलू कंपनियां और एग्री लॉबी है, जो जेनेटिकल मॉडिफाइड फसलें भारत में जबरन घुसाना चाहती है, क्योंकि भारत की 60% से ज्यादा जनता आज भी खेती पर निर्भर है और भारत के पास एक बहुत बड़ा घरेलू फूड इकोसिस्टम है जो ऑर्गेनिक इंडिजीन्स को लोकल फसलों पर टिका हुआ है। ऐसे में अगर भारत अमेरिका के दबाव में आकर जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड पर टैक्स हटा देता है तो इसका सीधा नुकसान होगा भारत के किसानों को, भारत के खाद्य सुरक्षा को, भारत की आत्मनिर्भरता को। लेकिन भारत अब 90 दशक वाला भारत नहीं जो किसी दबाव में फैसले ले। आज का भारत जब बात आती है राष्ट्र हित की तो चाहे सामने अमेरिका ही क्यों ना हो, स्पष्ट जवाब देना जानता है। असल में देखा जाए तो बात सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी की नहीं, बात है भारत की खेती, किसान और खाद्य सुरक्षा की। क्योंकि अगर भारत आज अमेरिका जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फूड प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम कर दे तो आने वाले समय में हमारे बाजारों का ये फूड प्रोडक्ट पूरी तरह से भर देंगे और इससे सबसे बड़ा नुकसान होगा हमारे देसी बीज, स्थानीय फसलें और स्वदेशी किसान का। और यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि यह भारत के खाने की थाली पर कब्जा जमाने की साजिश है।
और यही कारण है कि भारत सरकार इस मुद्दे पर झुकी नहीं बल्कि डटी हुई। और यह कुछ जीएमओ प्रोडक्ट की अलग अलग लिस्ट हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि भारत इस मामले में पूरी तरह से सख्त और अलग अलग प्रोडक्ट पर 30 से लेकर 100% तक की इंपोर्ट ड्यूटी फिलहाल में लगाता है, जिससे भारत के कस्टमर को इनकी कीमत दोगुनी पड़ने के कारण वह खुद इसे नहीं खरीदते। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि भारत जीएमओ कॉर्न को सोयाबीन्स और यहाँ तक कि कुछ एग्रीकल्चर बायोटेक प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाए, ताकि उनकी मल्टीनेशनल कंपनियां भारतीय बाजार में अपना साम्राज्य खड़ा कर सके। लेकिन भारत के विशेषज्ञों और किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने से देश में बीमारियां, कैंसर और खाद्य सुरक्षा का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। यानी ऐसे में भारत का संदेश साफ है कि अमेरिका से दोस्ती मंजूर है लेकिन देश के पेट पर सौदा मंजूर है। अब इस डील में सबसे इंटरेस्टिंग मोड यह है कि अमेरिका 9 जुलाई से पहले इस डील को फाइनल करना चाहता, ताकि इस तरीके से ट्रंप अमेरिका में अपनी इमेज बना सके कि कैसे उन्होंने भारत से अपनी शर्तें मनवा ली। लेकिन भारत के लिए सौदेबाजी नहीं बल्कि सालों की खेती और करोड़ों किसानों का भविष्य दांव पर है। और देखा जाए तो यह पहली बार नहीं जब अमेरिका ने भारत को इस तरह झुकाने की कोशिश की हो, बल्कि 2019 में भी अमेरिका ने भारत से दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस पर प्राइस कंट्रोल हटाने को कहा था। उससे 2020 में H-1B वीजा को लेकर भारत पर इनडायरेक्टली दबाव बनाया गया था और अब 2024-25 में जीएमओ फूड्स को लेकर फिर वही ट्रिक दोहराई जा रही है। लेकिन इस बार भारत ने भी अमेरिका को उसकी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। जहां एक और भारत ने अमेरिका से चुपचाप क्रूड ऑयल इंपोर्ट घटा दिया, वही दूसरी ओर भारत रूस, ईरान, लैटिन अमेरिका और साउथ एशियन देशों के साथ अल्टरनेटिव ट्रेड कॉरिडोर बना रहे। और यही वजह है कि अमेरिका को भारत के साथ डील फाइनल करने में इतनी जल्दी है, क्योंकि अगर ये डील नहीं होती है तो अमेरिका भारत के करोड़ों डॉलर के बाजार से आउट हो सकता है। लेकिन हमें तो यही लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अमेरिका को इस बार तड़पना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत यह जान चुका है कि अमेरिका दोस्ती के नाम पर दबाव की राजनीति करता है। लेकिन इस बार भारत का कह रहा है अगर डील करनी है तो बराबरी की शर्तों पर करो, वरना भारत के पास और भी रास्ते। और आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका के जीएमओ फूड्स पर टैरिफ घटाना चाहिए या अपने देश के किसानों और लोगों की सेहत को बचाने के लिए अमेरिका की डील को टाल देना चाहिए? अपनी आवाज़ कमेंट बॉक्स में जरूर उठाएं, क्योंकि एक आवाज़ से फर्क पड़ता है। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।